मुजाहिद बेग विद द पाकिस्तानी फैमिली रैक। तो यार मेरा नाम मुजाहिद है। तो यार भारत ने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर कर ठोका, ये वीडियो का टाइटल है। तो जल्दी से पहले वीडियो वॉच करेंगे, फिर ही पता लगेगा किस तरह से मतलब भारत ने चारों तो ठुकी रहे चारों तरफ से। हम तो हर जगह से ठुकी रहे, लेकिन देखते भाई भारत ने क्या इधर कर दिया। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट? इंडिया की टेक्निकल टीम और तालिबान मिनिस्टर जो अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग के हैं हमदुल्ला नुमानी जो हैं, उनकी मुलाकात हुई है और उसमें ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि एक तो इंडिया जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा अफगान जो है वो उनको जो है वो सपोर्ट करेंगे, सिक्योरिटी देंगे। अफगानिस्तान में कुछ क्राइसिस आए हुए हैं, मदद मांग रहे हैं वो इंडिया से। 20 प्रोजेक्ट्स इंडिया उनकी कंट्री में लगाने वाला है, उनकी मदद करने के लिए उनको एड दे रहा है। क्या कहेंगे आप? मैं कह रहा हूँ अफगानिस्तान को अगर हम अच्छे नहीं लगते। पाकिस्तान तो बड़ी लुटियाँ डाल रहा था उस वक्त, लेकिन अभी पता ये चला है कि इंडिया जो है वो उसने अपनी सॉफ्ट पावर फिर भी पीछे छोड़ा। इंडिया का जो बेसिकली एक डॉक्ट्राइन है कि वो पाकिस्तान से घेरना चाह रहा है, तो उसने ईरान में भी और अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट। तालिबान को एक सीधा सीधा पता है कि भाई पाकिस्तान के पास तो पैसे कोई नहीं है। जब पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है तो इन्होंने हमें क्या देना है। सो वो जारी बात है, वो भागे भागे इंडिया के पास गए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया। इंडिया पहले ही तैयार बैठा हुआ था, इंडिया वाज वेटिंग। अच्छा अमीर, एक तरफ तो मईशत का बुरा हाल है, यहाँ पर अदायगियां करने के पैसे नहीं है, ना नौकरियां हैं, ना महंगाई कम हो रही है। ऐसे हारून साहब, यहाँ तो जो चीजें बन रही थी वो भी बंद हो रही हैं, इंसुलिन बनना बंद हो गई है, किल्लत है, मिल नहीं रही है। हम कभी बॉर्डर बंद करते हैं, कभी चमन बंद करते हैं, कभी तोरखम बंद करते हैं, हम कभी कुछ करते हैं, लेकिन तालिबान हमारी कहीं पे भी सुनने को वो तैयार नहीं। अफगानिस्तान बाइकॉट पाकिस्तान कर रहे हैं, पाकिस्तान की करेंसी भी बंद कर दी अफगानिस्तान के अंदर। इतना सब कुछ चल रहा है, लेकिन इंडिया अपने जो कार्रवाई अपने जो काम है वो कंटिन्यू रख रहा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कहा है कि भारत युद्धग्रस्त देश के कई प्रांतों में कम से कम 20 रुकी हुई परियोजनाओं पर फिर से काम शुरू करेगा। जून में भारत ने अफगानिस्तान की राजधानी में अपने दूतावास में एक तकनीकी टीम तैनात करके काबुल में अपनी राजनयिक उपस्थिति फिर से स्थापित की। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस साल अगस्त में कहा कि देश में भारत की राजनयिक उपस्थिति के परिणाम स्वरूप नई दिल्ली द्वारा शुरू की गई अधूरी परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा और नई शुरुआत की जाएगी। रिपोर्ट्स के अनुसार मंगलवार को अफगानिस्तान के शहरी विकास और आवास मंत्रालय MUDH ने कहा कि भारतीय प्रभारी भरत कुमार ने संबंधों में सुधार और देश में रुकी हुई परियोजनाओं को फिर से शुरू करने में रुचि व्यक्त की है। इससे अफगानिस्तान में रोजगार को भी बल मिलेगा। अब पाकिस्तान मीडिया तालिबान के भारत को अफगानिस्तान में स्वागत किए जाने पर परेशान दिखाई दे रहा है। इंडिया की टेक्निकल टीम और तालिबान मिनिस्टर जो अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग के हैं हमदुल्ला नुमानी जो है, उनकी मुलाकात हुई है और उसमें ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि एक तो इंडिया जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा अफगान जो है वो उनको जो है वो सपोर्ट करेंगे, सिक्योरिटी देंगे। इंडिया ये कहता है कि उनको मौका भी है कि जी हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करते हैं, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई, फ्रेंडशिप डैम बनाया है रात में, इस तरह की चीज़ें करते हैं। अब पाकिस्तान जो था वो उसका प्रेशर था तालिबान के ऊपर कि भाई आप जो है वो इंडिया को यहाँ पे रोल ना दें, वरना ये सारे पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं वो उसको नुकसान होगा। पाकिस्तान अगर देखिए आप माजी में भी चले जाए तो हमारा बैक इन 80s 90s भी हमारा एक कॉन्सेप्ट था, नॉट 80s में भी बट 80s 90s में था। कहीं पे हम समझते थे कि अफगानिस्तान जो है इसको पाकिस्तान जो है वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पे इस्तेमाल करेगा। और स्ट्रेटेजिक डेप्थ ये है कि भाई कल कला को अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर देता है और पाकिस्तान को अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक वापस करनी है इंडिया के ऊपर, तो हमें अगर जो हमारी सेकंड स्ट्राइक है, जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो मेंटेन रहेगी उससे, तो हम अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल कर पाएंगे। बाद में जनरल कियानी आए 2009-10 में, उन्होंने जब बड़ा शोर मचा, अमेरिका के इंटरेस्ट ज़्यादा हो गए और ये पता चला कि पाकिस्तान जो है वो वो क्या कहते हैं, रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड वाली सिचुएशन थी। तो पाकिस्तान जो है उसको ये बताया गया जी कि ये तो इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ये तालिबान के साथ मिले हुए हैं और पाकिस्तान अपना इंटरेस्ट वॉच कर रहा था। और पाकिस्तान को ये था कि भाई अगर हम अगर अफगानिस्तान में तालिबान रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। अब हमें ये तो ठीक है हमारे लिए तालिबान रहेंगे, हमने पिछले 40-50 साल अफगानिस्तान में लगा दिए तालिबान लाने में और तालिबान बिठाने में। 1996 में हमने उनको रिकग्नाइज किया, साथ में सऊदी अरब और यूएई को मिला लिया। अभी हमने खुद भी रिकग्नाइज नहीं किया और किसी से भी नहीं हो पाया।
तो लेकिन इंडिया जो है वो कह रहा है जी हम तो यहाँ पे जो है वो 2019-20 में कुछ 37 एक प्रोजेक्ट किए थे जो कि हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उसको वो कहता है। और साथ इंडियंस कहते हैं जी कि हमारे तो बड़े हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं अफगानिस्तान की अवाम के साथ, और हम बड़ी देर से जो है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पे काम कर रहे हैं। अब सऊदी इंडियंस को उसको तालिबान को एक सीधा सीधा पता है कि भाई पाकिस्तान के पास तो पैसे क्यों नहीं है, जब पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है तो इन्होंने हमें क्या देना है। सो वो जारी बात है वो भागे भागे इंडिया के पास गए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, इंडिया पहले ही तैयार बैठा हुआ था, इंडिया वाज वेटिंग, इंडिया वाज बेसिकली वेटिंग एंड वाचिंग, वेट एंड सी की अप्रोच थी। उन्होंने कहा तालिबान क्या करते हैं। अब तालिबान ने देखें पिछले 1 साल में अपनी पोजीशन क्लियर कर ली है। उन्होंने अपनी पोजीशन ये क्लियर की है कि उन्होंने पाकिस्तान की बाड़ें उखाड़ते हैं, वहाँ रोजाना कोई ना कोई हमले कर देते हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कहता है कि जी हमने अफगान तालिबान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के मसले उठाए हैं, हमने अपने मौलवी यहाँ से भेजे हैं जो कि तालिबान से मुज़ाकरात कर रहे हैं कि खुदा और हमारे साथ जो है वो बदतमीजी ये बंद करो जो, और हमारी बात मानो जो हम तुम्हें कहते हैं। अंदाजा लगाओ ना। बस भाई मेरे भाई असल मसला है उन्हें भी पता कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है तो हमें क्या देंगे, ये तो खुद मांगने वाले हैं। आ गई है कि भाई भारत और अफगानिस्तान दोनों मिलकर हमें ठोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई अफगानिस्तान के अंदर हमारे पाकिस्तानी गए, उनको मुंह नहीं लगाया, बात भी नहीं हुई, वो मिलने से बना। उधर इंडिया की टीम है, उनसे मिले और भाई 20 प्रोजेक्ट दोबारा से शुरू कर आज जो काम रुका हुआ था उन पे दोबारा काम शुरू करो, फुल इजाजत, सिक्योरिटी भी देंगे, हर चीज की निगरानी भी कराई, हम सिक्योरिटी देंगे। इधर से ही बात हुई ना कि भाई इन दोनों ने बस हम लोग समझ रहे थे तालिबान है अफगानिस्तान के, हमने मिठाइयाँ बांटी थी यहाँ के लोगों ने। अब तालिबान आ गया, अब हमें कश्मीर लेके देगा, अब इंडिया को हम हराएंगे, वो वाला। उधर तो वो इंडिया के साथ मिल गया और इधर वो दोनों मारी बजाने लगे। इधर बाड़े भी उखाड़ दी, सब कुछ उखाड़ दिया, हमारे 300 जवान भी शहीद कर दिए, सब कुछ कर दिया। ये बस तालियां मारते रहे 50 साल 40 साल ये तालिबान लाने में लग गए और ये बैठा दिया उनको। आप मजे चखें कि क्या होता है तो क्या नहीं होता। वह ज्यादा समझता है जब पाकिस्तान के पास है भी कुछ नहीं है देने के लिए, किधर से दे, अपने लाले पे पड़े हुए हैं खाने के। इंडिया का दरवाजा खड़काया उन्होंने। हमारी पॉलिसीज ऐसी थी ना कि मतलब कि हम खुद उसके बदले में रुगड़िए, खुद ही ठोका गया भाई। फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की, देखो कैसी कामयाबी सी हुई। तालिबान खुद गया उनके पास, कहता है कि भाई काम करो यहाँ पे, हमें आप लोगों की इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें अपना देश आगे लेके जाना, आप लोग आए। इंडिया ने कहा व्हाई नॉट भाई, हम करेंगे। उन्होंने भी उनको प्रोवाइड बिल्कुल उन्होंने 1 साल में अपनी पोजीशन वाज़ह कर दी है कि पाकिस्तान को ठोको और भाई इंडिया के साथ दोस्ती रखो, बिल्कुल, और उनके साथ मिल के भाई रगड़ो। सही बात है, यही पॉलिसी है उनकी। पाकिस्तान अपनी पोजीशन पे, इसने तो कुछ करना नहीं है, कोई वाज़ह पोजीशन भी नहीं है ना, कोई अपनी कोई ऐसा बयान भी नहीं आता कि बंदा बोल सके कि वाज़ह इन्होंने वाज़ह पैगाम दिया है। तालिबान जाते हैं हमारे मुंह पे चपेड़ मार के हमें वापस भेज दिया जाता है। तो यार आप लोग बताएं आपकी थॉट है, वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।